जोधपुर में एक पिकअप और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हो गए। 6 से अधिक लोगों को एमडीए अस्पताल लाया गया। जयपुर के बस्सी में 2 बसों में टक्कर हो गई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बस के आगे ऊंट आने की वजह से हादसा हुआ। बीकानेर में न्याय के लिए सुबह 7 बजे से पानी की टंकी पर 3 युवक चढ़ गए हैं। 9 घंटे बाद भी पुलिस प्रशासन मौके पर नहीं पहुंचा। दलित युवक से मारपीट पर खदान में फेंकने पर युवक में आक्रोश है। प्रदेश सरकार के खिलाफ युवाओं ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। बजट में नई भर्तियों का ऐलान नहीं होने से नाराज प्रदेश भर के बेरोजगारों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर सरकार के खिलाफ धरना बोला। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को युवाओं के लिए समर्पित बताया था। बजट में युवाओं के लिए एक भी नई नौकरी का ऐलान नहीं किया गया। जयपुर में जेडीए का प्रवर्तन दस्ता एक्शन मोड में है। जेडीए ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 2 जगहों पर कार्रवाई की। पहली कार्रवाई जोन 5 के गोपालपुरा बाईपास पर की, और जहां जेडीए ने 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग को सील किया है। करौली के मासलपुर के जंगल में टाइगर की मौत हो गई। सूचना पाकर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। मेडिकल टीम से टाइगर के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मासलपुर के ठेकड़ा गौशाला क्षेत्र में शव मिला। बीकानेर के देशनोक में मंदिर का नाम बदलने पर पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने बयान दिया है। उन्होंने तेमड़ा राय मंदिर का नाम बदलने पर धमकी दी। उन्होंने कहा कि मंदिर का नाम बदलने की सोची तो आग लगा दूंगा। कोटा के डीसीएम इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में काम करते वक्त स्कूली छात्र की मौत के मामले में नई जानकारी सामने आई है। करीब 40 घंटों बाद परिजनों ने छात्र का शव उठा लिया। इससे पहले छात्र के परिजन फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने और आर्थिक सहायता की मांग को लेकर अड़े हुए थे और शव उठाने से इनकार कर दिया था। दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मानपुर थाने में 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता की ओर से दर्ज शिकायत के मुताबिक एक युवक ने उसके साथ देशी कट्टे की नोक पर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाया। निमखेड़ी बख्शपुरा गांव में दिन दहाड़े फायरिंग से सनसनी फैल गई। फायरिंग में गोली लगने से एक घायल हो गया, जिसको इलाज के लिए कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। युवक के पेट और सीने में गोली लगी है। राज्य सरकार इसी मौजूदा सत्र में प्रदेश में बेघरों के लिए विधेयक लेकर आने की तैयारी कर रही है। इस बात की जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने दी। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में नई लहसुन की आवक शुरू हो गई है। भाव अच्छा मिलने से किसानों के चेहरों पर भी रौनक नजर आ रही है। मंडी में अभी 150 से 200 कट्टे नई लहसुन की आवक हो रही है। बीकानेर में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ से जुड़े कर्मचारियों ने बजट में मंत्रालय कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को शामिल नहीं किए जाने के विरोध में कार्य का बहिष्कार किया। जिला कलेक्ट्रेट पर कर्मचारी कल्याण के चैप्टर की प्रतियां भी जलाई गई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के चंदेरिया थाना क्षेत्र में रहने वाले गांव के ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों से परेशान होकर कार्रवाई की मांग का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। साथ ही कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। मंत्रालय कर्मचारियों की लंबे समय से मांग चली आ रही है। 9 सूत्रीय मांगों को बजट में स्थान नहीं देने से नाराज संगठन द्वारा करौली कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उदयपुर एएसपी के पद से डूंगरपुर एसपी के पद पर तबादला होने के बाद अधिकारी कुंदन कवरिया ने डूंगरपुर पहुंचे और डूंगरपुर एसपी ऑफिस पहुंचने पर पुलिस ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्रीगंगानगर के पदमपुर में एडवोकेट चेंबर में कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ मारपीट करने और तोड़फोड़ करने के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर पदमपुर बार संघ के द्वारा वर्क सस्पेंड जारी है।
बीकानेर के लोनकरणसर उपखंड के मलिकसर की रोह में हिरण शिकार की घटना सामने आई है। रोही के खेत की रखवाली कर रहे युवकों ने हिरण का शिकार करते हुए 3 युवकों को पकड़ा। अलवर जिले के बानसूर के पंचायत समिति परिसर में मंत्रालय कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए बजट की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। श्रीगंगानगर की रावल मंडी थाना पुलिस ने एक युवक को 180 नशीली गोलियां सहित गिरफ्तार किया है। बदमाश के खिलाफ एनडीपीएस में एक्ट के मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमीनी विवाद होने के चलते एक ही परिवार 4-5 लोग गंभीर घायल हो गए, जिसमें 4 लोगों का रैणी अस्पताल को भर्ती करवाया गया। प्रदेश बजट में अपनी अनदेखी से नाराज राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। आज कर्मचारियों ने राजसमंद जिला मुख्यालय पर विरोध रैली निकाली और बजट की प्रतियां जलाकर अपने आंदोलन की शुरुआत की। अलवर शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने राखी व्यापारी घनश्याम सैनी के मर्डर मामले में फरार चल रहे आरोपी अमित को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने व्यापारी घनश्याम सैनी के साथ डंडों से मारपीट कर उसकी हत्या कर दी थी। बीकानेर में पर्यटन विभाग की ओर से चयनित स्थानीय पर्यटक गाइडों का 7 दिवसीय प्रशिक्षण का शुभारंभ संभागीय आयुक्त नीरज के पवन में किया गया। इस प्रशिक्षण में सभी गाइड को राजस्थान की संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसान का मेरा संवैधानिक अधिकार मोर्चा द्वारा निकाली जा रही किसान का मेरा संवैधानिक अधिकारी यात्रा राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंची, जहां पालिकाध्यक्ष, पार्षदों सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा यात्रा का स्वागत किया गया। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने अवैध हथियार बेचने का धंधा करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सूरतगढ़ सिटी पुलिस की 2 टीमों ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर बदमाशों के कब्जे से 3 अवैध पिस्तौल बरामद की। डूंगरपुर की एसजीएम कोर्ट डूंगरपुर ने 11 साल पुराने चेन स्नैचिंग केस में आरोपी अर्जुन को दोषी मानते हुए 5 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। साथ ही दोषी अर्जुन पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। अलवर के बहरोड से भाजपा नेता महेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बहरोड विधायक बलजीत यादव पर निशाना साधा। उन्होंने विधायक बलजीत को नाकारा निकम्मा करार दिया और कहा कि बहरोड क्षेत्र में खुला भ्रष्टाचार करते हैं और अपने आप को पाक साफ कहते हैं। अलवर खेडली थाना इलाके में कार में सवार प्रॉपर्टी व्यवसायी के साथ फायरिंग कर 3.5 लाख की लूट का मामला सामने आया है। बदमाश व्यापारी की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की और लूट की इस वारदात को बाइक सवार बदमाशों ने मंगलवार देर रात अंजाम दिया। झुंझुनू के बनगोठड़ी गांव में टिन शेड पर काम कर रहे युवक की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक युवक टिन शेड के ऊपर से गुजर रही 33 केवी की लाइन की चपेट में आ गया। इसके बाद युवक को अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विधानसभा में बजट पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक गिरजा सिंह मलिंगा की योग गुरु बाबा रामदेव पर विवादित टिप्पणी करने का मामला अब तूड़ पकड़ने लगा है, लेकिन सत्तापक्ष अपने विधायक के साथ खड़े हैं। इस मामले में विधानसभा उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने भी विधायक गिरजा सिंह मलिंगा के बयान का जायज ठहराया है। महेंद्र चौधरी ने कहा कि बाबाओं को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अलवर जिले के टपुकड़ा कस्बे में उस समय बड़ा हादसा होते होते टल गया जब मंगलवार शाम को 2 युवकों द्वारा एक प्लास्टिक के ड्रम में गर्म ब्लेड से काटने की कोशिश की गई और ड्रम अचानक से एक बड़े धमाके के साथ फट गया और काफी दूर तक जा गिरा। ड्रम को एक कबाड़ी से खरीद कर लाया गया था और उसे लोहार की दुकान पर एक गर्म पत्ती से काटा जा रहा था, तभी यह हादसा घटित हुआ। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। चित्तौड़गढ़ मंत्रालय के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर बजट की प्रतियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया और उनकी मांगे पूरी करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जेकेके में 15 से 20 फरवरी तक भारत रंग महोत्सव का आयोजन होगा। 6 दिन में 3 भाषाओं में 6 नाटकों का मंचन होगा। 16 से 21 फरवरी तक संवाद प्रभा में निर्देशकों और साहित्यकारों के बीच चर्चा होगी।
राजसमंद जिले के भीम उपखंड में एक स्कूल में शारीरिक शिक्षक को डेपुटेशन पर भेजने से नाराज ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी। इसकी सूचना पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश की। जयपुर के जी क्लब पर शूटआउट मामले में लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ होगी। राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस को पूछताछ के लिए जयपुर लाया जा रहा है। जयपुर में पीएम मोदी कल करेंगे जल जन कैंपेन का आगाज, जिसकी नेशनल लॉन्चिंग ब्रह्मा कुमारी शांतिवन आबू रोड से होगी। कल सुबह 11 बजे वर्चुअली जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, मनोज मुंतशिर और नाना पाटेकर भी शामिल होंगे। जयपुर में जेडीए का प्रवर्तन दस्ता एक्शन मोड में है। जेडीए ने 2 जगहों पर की ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए गोपालपुरा बाईपास पर कॉलोनी में 5 मंजिला अवैध बिल्डिंग सील की। टोंक में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 3 बच्चे सहित 9 महिलाएं घायल हो गई। वहीं अस्पताल में इलाज न मिलने से घायल तड़पते रहे। गंभीर हालत में तीनों को जयपुर रेफर किया। जयपुर में युवा बेरोजगारों का हल्ला बोल प्रदर्शन शुरू हुआ। बजट में नई भर्तियों की घोषणा न होने से बेरोजगार नाराज है। साथ ही अजमेर में मारपीट करने वाले सीआई को निलंबित करने की मांग को लेकर ये धरना है। बता दें कि जयपुर के शहीद स्मारक पर यह प्रदर्शन हो रहा है। झुंझुनू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का आरआर मुरारका राजकीय महाविद्यालय में के सामने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दूसरे दिन भी जारी है। धरने पर बैठे 2 छात्रों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। झालाना के लेपर्ड सफारी में रहने वाले लंगूर इन दिनों अजीबोगरीब किस्म की बीमारी से जूझ रहे हैं। लंगूरों में इस बीमारी के कारण फंगस, एलर्जी और त्वचा सड़ने लगी है। 2 साल पहले भी नाहरगढ़ अभयारण्य में रहने वाले लंगूरों को ये बीमारी देखी गई थी। हार्दिक पांड्या और नताशा फिर से शादी के बंधन में बंध गए हैं। भारतीय क्रिकेटर ऑफिशियल वेडिंग की दिलकश तस्वीरें शेयर की है। दोनों ने मंगलवार को उदयपुर के क्रिश्चियन रीति रिवाज से शादी की और सूत्रों के मुताबिक आज दोनों हिंदू रीति रिवाज से शादी करेंगे। एसीबी में भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने के बाद प्रदेश के चर्चित आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन को क्राइम ब्रांच में एडीजी बनाया गया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन का लंबा तजुर्बा रखने वाले दिनेश एमएन जेल में गैंगस्टर्स पर पहले भी नकेल कस चुके हैं। ऐसे में उन्हें एक बार फिर से उन्हें क्राइम कंट्रोल की अहम जिम्मेदारी मिली है। कोटा में बुधवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में मां बेटे की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। हादसा तालेड़ा बाईपास के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। अलवर के कालाकुआ स्थित सैटेलाइट अस्पताल में अब मरीजों को सोनोग्राफी के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सैटेलाइट अस्पताल में नई सोनोग्राफी मशीन आ चुकी है और जल्द ही सोनोग्राफी मशीन को अस्पताल में लगाया जाएगा। झुंझुनू की खेतड़ी पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो शेयर करने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा भी बरामद किया। दौसा के मानपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। पीड़िता ने मानपुर थाने में करीब 10 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता ने बताया कि एक युवक ने उसके साथ देशी कट्टे की नोक पर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बनाया। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रहे हैं, जहां भ्रष्ट लोगों को चिन्हित कर उनकी संपत्ति और क्रियाकलापों की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका का विवाह कराया जा रहा था। इस पर पुलिस ने संयुक्त तत्वावधान में कार्रवाई करते हुए न केवल नाबालिग के विवाह को रुकवाया, बल्कि बालिका के माता पिता को भी पाबंदी किया। नए कोटा इलाके में आज अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। देवनारायण योजना के आसपास के क्षेत्रों में यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा कच्चे और पक्के मकानों को ध्वस्त किया गया। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना पुलिस ने 5 साल से फरार 11 प्रकरणों के स्थानीय वारंटी के बाहुबली कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। आरोपी न्यायालय के 11 प्रकरणों में वांछित होकर 5 साल से फरार था। कोटा ग्रामीण का इटावा कस्बा आज भी बंद है। आज सुबह से ही इटावा नगर में बाजारों में सन्नाटा पसरा है। स्थानीय ग्रामीण और हिंदू संगठनों के लोग बाजारों में भ्रमण कर बाजार को बंद रखने की अपील कर रहे हैं।
धौलपुर कलेक्ट्रेट सभागार में जिला प्रशासन द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह का स्थानांतरण होने पर विधायी समारोह आयोजित किया गया, जिसमें एसपी का माला और साफा पहनाकर तथा बुके भेंट कर स्वागत किया गया। सीकर जिले के नए एसपी करण शर्मा ने आज पदभार संभाल लिया है। करण शर्मा आज सीकर पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर पुलिस ने अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान पुलिस के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। टोंक जिले की देवली नगर पालिका का बजट सर्वसम्मति से पारित किया। वित्तीय वर्ष 2023 और 24 का 60 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। साधारण सभा की बैठक में सभी पार्षद मौजूद रहे। पाली जिले के सिरियारी थाने क्षेत्र में एक युवक ने लापता होने के 7 दिन बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने को लेकर आज रावत समाज में पुलिस की कार्यप्रणाली के खिलाफ नारेबाजी की और जोजावर कस्बे को बंद रख प्रदर्शन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती समारोह के तहत कोल्हापुर से निकाला दल राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचा, जहां बस स्टैंड पर एलिवेटेड पुल के नीचे प्रदर्शनी लगाकर स्वतंत्रता आंदोलन में सुभाष चंद्र बोस के योगदान से लोगों को अवगत करवाया। झुंझुनू के जय पहाड़ी गांव में गत दिनों हुई सिलसिलेवार चोरियों का खुलासा नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चोरों को गिरफ्तार कर माल बरामद करने की मांग को लेकर झुंझुनू पहुंचे और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर बुधवार को होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। वहीं दूसरी ओर बिल को लेकर चल रहा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पताल लगातार चिरंजीवी योजना का बहिष्कार कर रहे हैं। सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर 21 फरवरी को बाबा श्याम के तिलक के लिए एक दिन के लिए बंद रहेगा और 22 फरवरी से शुरू होगा बाबा का वार्षिक लक्खी मेला। झुंझुनू के पिलानी कस्बे की लक्ष्मी कॉलोनी और नट बस्ती के 300 से अधिक घरों के सामने अब यहां के स्थानीय बासिंदे होने को लेकर संकट खड़ा हो गया है। एक परिसीमन के बाद इस आबादी को पिलानी नगर पालिका से बाहर कर दिया गया था। पुलवामा हमले की 4थी बरसी पर आतंकी हमले में शहादत देने वाले सैनिकों की याद में राजसमंद जिले में भीम कस्बे के युवा शक्ति ने शहादत दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर कस्बे के युवाओं के द्वारा सामान्य चिकित्सालय में विभिन्न वार्डों में भर्ती रोगियों और परिजनों को भोजन के पैकेट दिए गए। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के पास खेरदा में देर रात मानटाउन थाने में कार्यरत एक पुलिसकर्मी सहित उसके 3 भाइयों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए और मामला सामने आने के बाद में तीनों गंभीर युवकों को चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। भरतपुर में आईपीएस अधिकारी की डीपी लगाकर सेक्सटॉर्शन के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सीकरी थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और दोनों के कब्जे से मोबाइल बरामद किया और मोबाइल के अंदर से ठगी के अहम सबूत सामने आए हैं। बीकानेर के कोलायत में हांडला में पानी की टंकी पर 3 युवक चढ़ गए हैं और दलित युवक से मारपीट करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। हनुमानगढ़ में सरकारी चिकित्सालय में बनी पानी की टंकी पर चढ़े 2 गोसेवक और गौवंश अधिनियम में गिरफ्तारी की मांग की। एक सरपंच पर दर्ज है गौवंश अधिनियम का मामला, वहीं पुलिस दोनों से समझाइश में जुटी है। कोटा में ट्रक ने कार को टक्कर मार दी, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए। दोनों मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। बीकानेर में आईजीएनपी नहर में गिरी बोलेरो कैंपर गाड़ी में सवार एक युवक को बाहर निकाला गया, वहीं नहर में दूसरे युवक की तलाश जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जयपुर में मस्जिद रेजिडेंसी मस्जिद और मदरसे के आगे नई कमेटी के गठन को लेकर सामूहिक भूख हड़ताल आज तीसरे दिन भी जारी है। मामले में वार्ता के लिए अधिकारियों ने नई कमेटी के गठन कर असमर्थता जताई तो मौके पर काफी हंगामा और नारेबाजी हुई। राजसमंद के नाथद्वारा के सफाई कर्मचारियों ने गांधी पार्क से रैली निकालकर नगर की चौपाटी पर आतिशबाजी की और नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर सीपी जोशी का आभार जताया। पार्षद सुरेश छापरवाल ने बताया कि सभी वाल्मीकि समाज के लोग बजट में मुख्यमंत्री द्वारा सफाई कर्मियों की भर्ती की घोषणा से खुश हैं और मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का इसके लिए आभार व्यक्त किया।
श्रीगंगानगर की राय सिंह नगर थाना मंडी में चोरों ने एक दुकान में ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुकान के कार्मिकों ने कहा कि ठेकेदार की लापरवाही के चलते रात को चोरी हुई। झुंझुनू के बड़ाऊ गांव में एक महिला के अंदर से भूत प्रेत निकालने के नाम पर एक व्यक्ति ने उसके हाथ पर जलते हुए अंगीरे रख दिए, जिससे महिला के दोनों हाथ पूरी तरह से झुलस गए। और पीड़िता ने जब पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो आरोपी ने उसके पूरे परिवार को तंत्र विद्या से जान से मारने की धमकी दी। करीब 1 महीने बीत जाने के बाद में पीड़िता ने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। चित्तौड़गढ़ के बेगू उपखंड की एडीजे कोर्ट ने 14 साल पुराने जोगणिया माता घाट क्षेत्र में डकैती की योजना बनाने के मामले में आरोपियों को 10 साल का कारावास और 10,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। राइट टू हेल्थ बिल को लेकर होने वाली प्रवर समिति की बैठक स्थगित हो गई है। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल नामित होने से बैठक स्थगित की गई। अब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देने पर बैठक होगी। वहीं राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा का एक बार फिर बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स के सुझाव को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। पाली के सदर थाना क्षेत्र में पनिहारी चौराहे पर देर रात एक ट्रेलर में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रेलर को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। अलवर में चल रहे देश के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल के तहत अलवर रंगम 2023 कार्यक्रम के 75 दिवसीय नाट्य महोत्सव के 32वें दिन गाजियाबाद के द्रौपदी थिएटर ग्रुप द्वारा भगवान बुद्ध के जीवन काल की एक बहुश्रुत कथा पर आधारित नाटक एक था डाकू उंगलीमाल का मंचन स्वतंत्रता सेनानी हरुमल तौलानी सभागार के रंगमंच पर किया गया। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे के परसराम मदेरणा स्टेडियम में चल रहे मेले के कार्यक्रम में 2 मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पुलिस ने चोरियों का खुलासा नहीं किया, इसी कारण चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। कोटा में हॉस्टल के छठे माले से गिरकर कोचिंग छात्रा की लाइव मौत मामले में यूआईटी की टीम भी अब अलर्ट हो गई है। बिना सुरक्षा खड़ी की जा रही अवैध और ऊंची इमारतों को सीज करने की कार्रवाई की जा रही है। डीसीएम इलाके फैक्ट्री में काम करते समय एक स्कूली छात्र की दर्दनाक मौत मामले में परिजनों ने शव उठाने के लिए राजी हो गए हैं। रात भर परिजन अस्पताल की मोर्चरी पर डटे रहे। परिजन 20 लाख रुपए की मुआवजे की मांग कर रहे थे। झालावाड़ में पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी में तस्करी के लिए ले जाने जाने वाले 5 गोवंशों को गौ तस्करों से मुक्त करवाकर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तारी के आरोपियों से पूछताछ कर रही है। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बे में 2 दिन पहले हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में से एक पीड़ित का भांजा है, जिसने अपने साथी के साथ मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र में रहने वाले गांव के ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों से परेशान होकर कार्रवाई की मांग का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। ग्रामीणों ने एक युवती के साथ छेड़छाड़ और अभद्रता को लेकर कार्रवाई की मांग की। राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के तत्वावधान में दर्जनों कर्मचारियों ने झालावाड़ मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कर्मचारी कल्याण चैप्टर की प्रतियां जलाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।